Hello everyone, today we are going to discuss about enzymes. What are enzymes? Enzymes होते क्या हैं? एंजाइम्स एक टाइप से कैटलिस्ट होते हैं. कैटलिस्ट क्या होते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने का काम जो रिएक्टेंट्स या जो कोफैक्टर्स करते हैं वो कैटलिस्ट कहलाते हैं. बायोकेमिकल रिएक्शंस में इन कैटलिस्ट को एंजाइम्स का नाम दिया गया है. जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, उनको कैटलाइज मतलब स्पीड अप करने का काम एंजाइम्स करते हैं. एंजाइम्स क्या है? मैक्सिमम एंजाइम्स की नेचर जो है वो प्रोटीनेशियस होती है, यानी कि वो प्रोटीन्स के मिल के बने होते हैं. बट देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स जो कि आरएनए की फॉर्म में भी एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं. जो प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं वो मेनली आपके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स में ग्लोबुलर प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं. ग्लोबुलर प्रोटीन्स में आपके टर्शरी स्ट्रक्चर्स भी आते हैं और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स भी आते हैं. जो कैटलिस्ट आरएनए नेचर से डिराइव्ड होके कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको राइबोजाइम्स कहा जाता है. एंजाइम्स के स्ट्रक्चर में कुछ स्पेसिफिक साइट्स होती हैं. फर्स्ट जो हम साइट डिस्कस करेंगे वो एक्टिव साइट होती है. किसी भी एंजाइम की एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट होती है जो कि स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके उस एंजाइम को एक्टिवेटेड फॉर्म में किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को एक्टिवेट करने में हेल्प करती है. जो एक्टिव साइट है एंजाइम की वो सबस्ट्रेट से बाइंड कर सकती है और उस एंजाइम को एक्टिवेट कर सकती है. आइदर वो किसी कोफैक्टर से आपको एंजाइम को बाइंड कर सकती है और एंजाइम को एक्टिवेट कर सकती है. किसी प्रोस्थेटिक ग्रुप से बाइंड करके भी, एक्टिव साइट बाइंड करके भी एंजाइम को एक्टिवेट कर सकती है, यानी कि उसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑन कर सकती है. जो एक्टिव साइट होती है वो आपका पूरा एंजाइम का जो सरफेस एरिया होता है उसका 5% से भी लेस ऑक्यूपाई करती है. एक्टिव साइट जो है वो स्पेसिफिक शेप की होती है और ये स्पेसिफिक शेप जो टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के, इस वजह से एंजाइम को प्रोवाइड की जाती है. अगर किसी एंजाइम की स्पेसिफिक शेप जो एक्टिव साइट की है वो चेंज हो जाती है तो उस पर्टिकुलर एंजाइम की किसी भी सबस्ट्रेट के लिए जो स्पेसिफिक आपकी स्पेसिफिसिटी होती है उस एंजाइम की उस सबस्ट्रेट के लिए वो ख़त्म हो जाती है. तो इसका मतलब ये है कि एक्टिव साइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंजाइम्स के एक्टिवेशन में एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए. अब एक्टिव साइट्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक बाइंडिंग साइट और एक कैटालिटिक साइट. बाइंडिंग साइट तो क्या होती है? किसी भी सबस्ट्रेट से जब आपका कोई भी सबस्ट्रेट उस साइट से बाइंड करता है एक्टिव करने के लिए, उस एंजाइम को, पर्टिकुलर एंजाइम को एक्टिव करने के लिए कोई भी सबस्ट्रेट बाइंड करता है तो सबसे पहले बाइंडिंग साइट पे आपका बाइंड होता है. एक कैटालिटिक साइट होती है जो जब एंजाइम की कैटालिटिक साइट आपकी एक्टिवेटेड होती है तब वो एंजाइम कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ शो करता है. अब आपकी कोफैक्टर्स क्या होते हैं? कोफैक्टर्स जो है वो नॉन प्रोटीन नेचर के कोई भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने में आपका हेल्प करते हैं. आपके जो प्रोटीन्स हैं वो मेनली 20 अमाइनो एसिड्स, स्टैंडर्ड 20 अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं एज यू नो. तो उन अमाइनो एसिड्स के अलावा कुछ कोफैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं और ये नॉन प्रोटीन नेचर के होते हैं. कोफैक्टर्स को भी हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स एंड इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स. जो आपके कोफैक्टर्स होते हैं वो इनएक्टिवेटेड एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं. इनएक्टिवेटेड एंजाइम के साथ वो पर्टिकुलर साइट पे बाइंड करते हैं और बाइंडिंग के बाद उसको कोफैक्टर एक्टिवेट कर देते हैं उस एंजाइम को और वो पर्टिकुलर किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को आगे फर्दर परस्यू करने में हेल्प करता है. अब आपके कोफैक्टर्स इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स भी हो सकते हैं. इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं
उनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एंजाइम्स को एक्टिव करने में हेल्प करती हैं। जैसे कि आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, उसको एक्टिव करने में या उसकी एक्टिविटी को इन्हांस करने में जिंक आयन का बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसे ही आपका हेक्सोज काइनेज जो है उसमें Mg2 पॉजिटिव जो कोफैक्टर है वो Mg2 पॉजिटिव जो आयन है वो एज अ कोफैक्टर ट्रीट करता है। ऐसे ही आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी में